हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप सबको क्लास नाइन्थ का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एनुअल एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल्स जैसे कि मैंने पहले ही लिख रखा है ताकि हमारा समय बचे। क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक चार साइड का पॉलीगन होता है। ए फिगर फॉर्मेड बाय ज्वाइनिंग फोर पॉइंट्स इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। जैसा कि आप यहाँ फिगर देख रहे हैं कि ए बी सी और डी, यहाँ पे चार पॉइंट्स हैं। इनको अगर हम क्रम से ऐसे मिला दें, ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को और डी से ए को, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल्स बन जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग क्लास 8th में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स के चार साइड्स होते हैं, ए बी, बी सी डी और डी ए। इसमें ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स हैं, ए डी और बी सी अपोजिट साइड्स हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में दो डायगोनल्स होते हैं, ए सी और बी डी। डायगोनल्स किसे कहते हैं? जब हम किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिलाते हैं तो उससे जो एक लाइन सेगमेंट बनता है उसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रिलेटर 6 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला है पैरेललोग्राम, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा रोम्बस, चौथा स्क्वायर, पांचवा ट्रेपेजियम और छठा काइट। तो इन सबको आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ रखा है। क्लास 9th में हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम क्या होता है? वो किस कंडीशन पे कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनता है। ये क्वाड्रिलेटरल बिकम्स पैरेललोग्राम व्हेन, कब पैरेललोग्राम बनेगा? व्हेन टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब किसी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में इसके जो अपोजिट साइड्स हैं दोनों तरफ के, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, दैट इज ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, तो कहा जाएगा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। या टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, या तो दो अपोजिट साइड्स इसके क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, दोनों अपोजिट साइड्स, दैट इज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, तो भी क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम होगा। या तीसरी कंडीशन है कि जब इसका कोई एक पेयर इक्वल भी हो जाए, जैसे ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल के कोई एक पेयर, अपोजिट साइड्स का कोई एक पेयर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गए यहाँ तक सबको समझ में कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जैसा कि यहाँ पे आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। इसके हिसाब से हम लोग प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल ना लिख के ऐसे सिंबल में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस फिगर को देखो सब लोग, ए बी सी डी, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है? ए बी के अपोजिट है सी डी। तो ए बी जो है, ए बी पैरेलल होगा किसके? सी डी के, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। तीसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। चौथी प्रॉपर्टी है टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। कॉन्जिक्यूटिव को आप लोग एडजेसेंट भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो दैट इज, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल होता क्या, पहले फिगर से आप लोग समझें कि ए और बी दो साइड है,
ए बी के बीच में जो दो पॉइंट है एंड पॉइंट, इन पॉइंट्स पे जो एंगल बना है ए बी, बी सी साइड है, बी सी के एंड पॉइंट पे एंगल बना है बी और सी डी के एंड पॉइंट पे बना है सी और डी, ये सब एंगल्स क्या है एडजेसेंट है। उसी तरह डी और ए, तो अगर इनको हम लोग ऐड कर दें ए प्लस बी इक्वल टू 180 होगा, बी प्लस सी इक्वल टू 180 होगा, सी प्लस डी इक्वल टू 180 होगा और डी प्लस ए इक्वल टू 180 होगा। लास्ट प्रॉपर्टी है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है, इनको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है, बाइसेक्ट मीन्स होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में जब किसी चीज़ को डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पे वर्ड आता है बाइसेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा इस फिगर में, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। जैसा कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसमें कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज होगा, जो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा होगा। इस पे अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप लोग दोबारा देखेंगे। तो सबसे पहला आता है कि कांग्रुएंस क्या होता है। कांग्रुएंट मीन्स होता है द फिगर हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ द सेम, ऐसा फिगर जिसका शेप और साइज दोनों सेम हो उसको बोला जाता है कांग्रुएंट। जैसा कि इस फिगर में मैंने बनाया, एक सर्कल बनाया है जिसमें दोनों की रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, तो इसका शेप भी सर्कल का है और एक सर्कल को अगर कट करके इस पर रखा जाए तो इसको पूरा पूरा कवर कर लेगा, ढक लेगा, तो इसको बोला जाएगा कि ये दोनों फिगर क्या है, कांग्रुएंट है, दोनों सर्कल कांग्रुएंट है। इस चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें एक शब्द आएगा सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, जब किसी को दो ट्रायंगल्स को हम कांग्रुएंट कर देते हैं तो सीपीसीटी का यूज़ करके उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं उनको भी इक्वल कर देते हैं। तो सीपीसीटी का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो कहीं पे सीपीसीटी लिखा जाएगा तो उसको आप लोग समझेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल कांग्रुएंट कैसे होते हैं उसको मैं आगे आपको यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, उसको समझा रहा हूँ। क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल कांग्रुएंस कब होता है, तो कांग्रुएंसी हमेशा दो ट्रायंगल्स के बीच में कंपेयर किया जाता है। तो सबसे पहली क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, यानी अगर दो ट्रायंगल हम लोग बना लें ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल बना दे रहा हूँ मैं पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल में यदि ए बी इक्वल टू पी क्यू के हो गया, बी सी इक्वल हो गया किसके, बी सी इक्वल हो गया क्यू आर के, और सी ए इक्वल हो गया किसके, पी आर के, तो बोला जाएगा कि ट्रायंगल जो है ए बी सी ये कांग्रुएंट का सिंबल है, जैसे कांग्रुएंट लिखने का सिंबल है ट्रायंगल पी क्यू आर के। किस प्रॉपर्टी से हुआ, बाय साइड साइड साइड। इसी तरह से दूसरा है साइड एंगल साइड। इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि आप लोग इसको ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। साइड एंगल साइड में क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के जब दो साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच के एंगल के अलग अलग बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट कराते हैं साइड एंगल साइड से। जैसे इस फिगर में मैंने इसको ले लिया 5, इधर ले लिया 4, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 4, और इसके बीच का एंगल ले लिया यहाँ पे मैंने 60 डिग्री, यहाँ भी क्या ले लिया 60 डिग्री। तो दो साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई साइड एंगल साइड से। इसी तरह आपका तीसरा है एंगल साइड एंगल, मतलब किसी भी ट्रायंगल में एक साइड पे बने दो एंगल और उनके बीच की साइड जो है वो आपस में अगर इक्वल हो जाए तो उसको बोला जाता है कि ट्रायंगल जो है कांग्रुएंट है। किस प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल। इसका क्राइटेरिया अलग एक है, एग्जाम्स है कि ए भी कर सकते हैं, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम
180 होता है, तो यदि दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए ए मिलता है तब भी हम लोग उसको बोल देंगे कि ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंट है। जैसे इस फिगर में हमने ले लिया, मान लो एक 60 डिग्री का ले लिया, एक 30 डिग्री ले लिया और इसका साइड ले लिया 4 सेंटीमीटर, इधर भी 60 ले लिया, यहाँ 30 ले लिया और इसका साइड ले लिया 4 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल ABC जो होगा कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQRK बाई एंगल साइड एंगल। देखो यहाँ पे एंगल मिल रहा है, फिर ये साइड मिल रहा है, फिर ये एंगल मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है, तो अगर इसको ऐड कर दिया तो 90 हो गया, तो रिमेनिंग क्या होगा, ये भी 90 बन जाएगा, ये भी 90 बन जाएगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग एंगल साइड से भी प्रूफ कर सकते हैं। अब आपका चौथी प्रॉपर्टी आती है इसमें RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। ये प्रॉपर्टी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। इसमें एक कंडीशन है कि ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक एंगल 90 का होना चाहिए और 90 के सामने वाला जो अपोजिट साइड होता है इसको हाइपोटेन्यूस H से डिनोट करते हैं, और इन दोनों साइड में कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए। जैसे मान लो इसको हमने 4 लिख दिया, इसको 4 लिख दिया, इसका नाम लिख दे रहा हूँ ABC और इसका नाम लिख दे रहा हूँ PQR, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 5 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ 3 आ जाता है। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 होता है। तो वहाँ से अगर ये ट्रायंगल कांग्रुएंट कैसे हुआ, तो इसमें आ गया AB इक्वल टू PQ के, एंगल B इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री आ गया, और इसका हाइपोटेन्यूस जो है AC इक्वल टू किसके हो गया, PR के। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाई RHS। तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इसका यूज करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रूफ करना है, उनको प्रूफ करते समय इस प्रॉपर्टीज़ का यूज होगा, इसलिए मैंने आप लोगों का ये थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। अब आप लोगों को मैं एंगल्स के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज होगा कांग्रुएंसी यूज पढ़ते समय, कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो यदि दो लाइंस हैं L और M, L इज पैरेलल टू M and P is ट्रांसवर्सल, P is ट्रांसवर्सल। जब दो लाइन पैरेलल है और P एक ट्रांसवर्सल है तो ये जो लाइन है इसको यहाँ पे एंगल्स में अलग अलग एंगल्स बनाती है। इस एंगल्स का अगर मैं नाम लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कुछ नाम आते हैं। जैसे एक ट्रांसवर्सल के एक साइड और दूसरे साइड और दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल पाए जाते हैं उसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस फिगर में 3 और 5, ये जो 3 और 5 है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। किसको कैसे बनाते हैं आगे वाले पेज पे आपको मैं दिखाता हूँ कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो यहाँ पे जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। अगर इसका नाम 3 और इसका 5 है तो एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 5 के। और यहाँ पे अगर हम लोग बनाया उस फिगर में 4 और यहाँ पे 6, तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो उससे बने हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है। जैसे इस लाइन के यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे आपको मैंने 7 लिख दिया, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 7 के। इसको बोला जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा 8 के। ये भी क्या हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। फिर आगे आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इसके एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में एक एंगल अंदर हो और एक एंगल बाहर हो,
किसको बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग। जैसे इस फिगर में 1 है और यहाँ पे 5 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे नीचे 4 है और यहाँ पे क्या है, 8 है, तो एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8 के। इधर आ जाइए, इधर हो जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा 6 के, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 के। ऐसे यहाँ पे एंगल 3 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 7 के। ये सभी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कब इक्वल होते हैं, जब ये लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। उसी तरह फिर आगे आता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, उसको पहले समझिए आप लोग। जब कोई लाइन है दो और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो इसके एक ही साइड में और दोनों एंगल अंदर की तरफ बने हो, और जो ट्रांसवर्सल है ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो। जैसे इस फिगर में 4 और 5 है, तो को इंटीरियर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो सम होता है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री होता है। वैसे इधर देखिए 3 है और यहाँ पे क्या है, 6 है, तो एंगल 3 इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 6 के। प्लस करेंगे, इक्वल टू नहीं, प्लस, इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह आगे आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होता है, जब जहाँ पे दो लाइन क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो उसके अपोजिट में जो एंगल बनते हैं इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट। जैसे इसका नाम मैंने रख दिया 1 2 3 4, तो 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 3 के, और एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के। ये बन गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो उससे बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। अब अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, जो चैप्टर 8 9th क्लास का चैप्टर 8 है, उसकी थ्योरम्स पढ़ाऊंगा। जैसे इसमें थ्योरम्स है, उसमें प्रूफ करना है। तो अभी तक जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई, ये सारी चीज़ों को आप लोग रिवीजन करिए, पढ़िए, क्योंकि इन सब का यूज़ करके उस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।